करके पढ़ाई नहीं किया। जब पेपर नहीं होता था, थोड़ा सा टाइम है तो 6 घंटे भी पढ़ लिए, 7 घंटे भी पढ़ लिए, और जब पेपर आ जाता था तो पता ही नहीं चलता था कि वक्त कहाँ गया है, कब खाया था, कब चेहरा धुला था। मतलब 3-3 दिन हो जाते थे कि आप चेहरा धो भी रहे हो, आप कमरे से बाहर भी निकल रहे हो, वहाँ पे सर ऐसा सिचुएट किया था। एक साधारण बच्चे को एसएससी सीजीएल क्रैक करने में कितना टाइम लगता है? औसतन कम से कम 1 साल। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, वो भी तब जब वो बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है, बीटेक कर चुका है, या मतलब अच्छा उसका बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन का काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, काफ़ी मेहनती भी है, और साथ में साथ उसका लक भी उसके साथ में है। और नहीं तो सर ज़्यादा तो ज़्यादा हम कह ही नहीं सकते। उतना ही है। किस किस तरह की परेशानियां होती हैं? सर तैयारी में काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती हैं। पहला कि आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो कितने समय में होता है। जब मैंने पेपर दिया था तो उस समय सर मेरा पेपर हो गया, सारी चीज़ हो गई, और आप बिलीव करोगे मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर 8 महीने के बाद आई थी। उसी 8 महीने के दौरान हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल खोल करके, लोगों को पसंद आने लगा, और पता चला कि जब तक हम अच्छे टीचर बन गए तब जाकर के मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ रही है। आपने पहली बार शायद आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे? हाँ, पहली बार मैं 1.4 मार्क्स से रह गया था। उसमें भी सर बड़ा गेम था। शुरू में हमें लग रहा था कि हम क्वालिफाइड है, हमें हमारा पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन जिस रात रिजल्ट आने वाली होती है उस रात 50 वैकेंसीज कम कर दी जाती है, और उसी 50 के दायरे में हम वहाँ छट जाते हैं। तो ये हो जाता है। हालांकि उसको मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है सर। ऑनेस्टली बताऊं, अगर मुझे मिल भी जाता पोस्ट तो मैं टैक्स असिस्टेंट ही बन पाता, और वो मेरा कभी भी सपना नहीं था। तो मेरे लिए भगवान ने जो किया वो बहुत सही किया कि चलो तुम्हें एक चोट मिली, तुम दर्द सहो, दोबारा बाउंस बैक करो, और इतनी मेहनत करोगे फिर। तब मैंने सर एक बार में 1 महीने के अंदर 5 नौकरियाँ निकाली थी, जहाँ IB था, CPO था, सीजल था, सारे पेपर्स थे मेरे। अच्छा, ये जो कोचिंग है ये ज़रूरी है, या स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, या तैयारी के लिए, या सेल्फ स्टडी इतना बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को कि ज़रूरत ना पड़े? नहीं, सेल्फ स्टडी सर है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बच्चा अगर सिलेक्शन लेना चाहता है तो कोचिंग के माध्यम से ही ले सकता है। बस थोड़ा सा जो होता है ना, वो शॉर्टकट एक बना देती है कोचिंग। सेल्फ स्टडी से जो चीज़ आप 6 महीने में सीखोगे, कोचिंग में वो टीचर आपको 1 महीने में सिखा देगा, क्योंकि उसने खुद बहुत मेहनत की है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, आप अपना दिमाग लगाएंगे ना तो आपको हो सकता है एक छोटा सा रास्ता मिले। मैं अगर उसके ऊपर मैं अपना दिमाग लगा दूंगा तो मैं उसके 4 तरीके आपको बता दूंगा कि ऐसे बन सकता है, क्योंकि मैं आए दिन वहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा आए दिन गणित पर ही दिमाग चल रहा है। तो यहाँ बच्चे का समय बच जाता है। और सरकारी नौकरी की तैयारी करना लगभग हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि फीस बहुत कम होती है यहाँ लाखों रुपए का फीस नहीं देना पड़ता। मतलब आप अपने जीवन में अगर सबसे कम कहीं पर पैसा दे रहे हो ना, तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर के दे रहे हो। यहाँ की तैयारी 1000 रुपये में सर 4 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। और सोचिए, यहाँ 1000 रुपये तो महीने के ट्यूशन का फीस हम लोग देते थे तब। देश का सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? सर एक नाम नहीं ले सकते, कई सारे शिक्षक हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप यूपीएससी के, अगर आपके फेवरेट में से यूपीएससी कोचिंग के लिए बात कर लेते हैं हम। मेरे फेवरेट में आप बात करोगे तो विकास देवी कीर्ति सर। काहे विकास दिव्य कीर्ति? चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। हाँ। खान सर, विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा। सबसे फेवरेट टीचर कौन? सर सारे ही फेवरेट है, ऐसा नहीं है। मतलब खान सर भी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, शादी में गया भी था मैं उनके। उनकी भी विचारधारा अलग है। उनकी विचारधारा ज़मीन वाले बच्चों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। वो बातों को इतनी सरलता से समझा पाते हैं कि बच्चा कनेक्ट कर पाता है। टेक्निकली वो राफेल को भी ऐसे बता देंगे कि बच्चे को 4-5 पॉइंट याद हो जाएगा। नक्शे से वो बता देंगे भारत कहाँ पर है, आसपास क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सारा बता देंगे। और विकास देवी कीर्ति सर की बातें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो हवाई बातें नहीं करते, वो जीवन की वास्तविकता के ऊपर में बात करते हैं, कठिन परिस्थितियों से अपने आप को निकालने की बात करते हैं, देश के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। और ना सिर्फ उनकी वीडियो बच्चे देखते हैं बल्कि माँ बाप भी देखते हैं उनके, तो मुझे इसलिए भी वो अच्छे लगते हैं। तो एक अगर चुनना, अवध ओझा, विकास देवी कीर्ति, खान सर? सर जिस उम्र में मैं हूँ, इस उम्र में जो मेरी सीखने की चीज़ें हैं वो मैं विकास सर से ही सीख पाऊँगा, तो मेरे लिए वही है। ओके, इंटरेस्टिंग चॉइस। हमारे ओझा जी भी जिंदाबाद। हालांकि पहला शेर ओझा जी का ही था, शिक्षा शेरनी का दूध है। ओझा जी पॉलिटिकल हो गया ना अब थोड़ा सा, बहुत मोटिवेशन रहता था लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि सर अभी पॉलिटिकल हो गए हैं और थोड़ा सा पढ़ाई से मुझे लग रहा है कि दूर हो गए। हालांकि वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मैं बहुत पहले उनसे मिला हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब अन अकेडमी का हमारा एक मीटअप था तो मैंने सर से कहा था सर एक सेल्फी चाहिए मुझे आपके साथ में, तो उन्होंने कहा हाँ ले लो, बढ़िया 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 है, सारी चीज़ें बढ़िया। लेकिन जब चुनाव के दौरान थोड़ा सा क्या होता है ना सर, चाहे मैं हूँ या स्टूडेंट भी है, गुरु के लिए एक अलग आदर सम्मान होता है, लेकिन जब आप पार्टी से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, वो कट जाते हैं। हालांकि ऐसी बातें निकल जाती हैं जो आपको पार्टी को खुश करने के लिए कहना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा वो इमेज को थोड़ा कम करता है। चलिए, अब आप मेहनत या किस्मत? लास्ट क्वेश्चन। मेहनत। मैं हमेशा मेहनत को
आगे बढ़ाऊंगा किस्मत के आगे। किस्मत रही एक जगह पर मौका दे सकती है, मेहनत रही तो हर जगह पर तुम्हें उठाएगी। मैंने ग्रेजुएशन में मेहनत की थी, उसका परिणाम मुझे बहुत अच्छे तरीके से सरकार